खेती ही मात्र सहारा थी, गिरी घटा हटा ली सीढ़ी भी, लिया मुँह का छीनने वाला रे किरे सक कहो का बीड़ी भी, अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी हथकड़ी भी। मोदी जी भगवान नहीं हो जाएंगे, मोदी जी बड़े वक्ता नहीं हो जाएंगे, उनके प्रवक्ता सबसे बड़े वक्ता नहीं हो। धरती खाली नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, मोदी स्वयं मुझसे साक्षात कर लें, बिल्कुल खुलकर इसके खिलाफ उतर जाए। कोई किसी को फांसी नहीं दे सकता, कोई किसी का भगवान नहीं है। वो भगवान किसी का भगवान नहीं हुआ, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दिया जहर जबर रे किरसक को, दिया जहर जबर रे किरसक को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी। राजनीति में मत आओ मोदी जी की, मैं पार्टीवाद पर मत जाओ, अगली पीढ़ियों की चिंता करो। अगली पीढ़ियां जहर पिएंगी, हम जहर पी लेंगे। अभी हम जिंदे हैं, अभी देश कुछ जिंदा है, लेकिन अगली पीढ़ियां जब जहर पिएंगी, एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ी, हमारी आनुवंशिकता ही खत्म हो जाएगी। किसानों की आनुवंशिकता जेनेटिक्स ही खत्म हो जाएगी। पता नहीं बंदर भालू रहेंगे क्या रहेंगे, यहाँ चीते भगड़े रहेंगे, मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मोदी की संतान रहेगी, अंबानी की संतान रहेगी। दिया जहर। इसलिए राजनीति से मेरा फिर भारतवासियों से आह्वान है इस यूट्यूब के माध्यम से कि वो बिल्कुल खुलकर इसके खिलाफ उतर जाए। कोई किसी को फांसी नहीं दे सकता, कोई किसी का भगवान नहीं है। वो भगवान किसी का भगवान नहीं हुआ, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, जिस दिन जन्म है उस दिन जन्म है। सब कुछ नियत अचल है। उस भगवान के नीचे दूसरा भगवान नहीं हो सकता। गुरु हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकता। दिया जहर, दिया जहर, दिया जहर जबारे रे किरसक को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी। खेती ही एक सहारा थी, खेती ही एक सहारा थी रे, अहो हटा ली सीढ़ी भी, रे अहो हटा ली सीढ़ी भी। आदमी कैसे जैसे चढ़ा है, बीच में चढ़ रहा है, उसकी सीढ़ी को खींच लो, क्या स्थिति होगी। किसान अभी सीढ़ी पे चढ़ा भी नहीं है, मंजिल भी नहीं पाई है किसान ने, और मोदी ने वो सीढ़ी खींच डाली है। क्या स्थिति हो रही है, घायल है किसान आज। तो आंदोलन नहीं करेगा किसान, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, दुनिया भर के जैसे और राजनीति कर रहे हैं। यहाँ सोच रहे किसान को भी खालिस्तानी बता दो, इस आंदोलन को भी कुचल दो। कुचल हिम्मत हो तो गुरु तेग बहादुर आ जाएंगे, महाराणा उतर जाएंगे, उतर मोहम्मद उतर जाएंगे, पैगंबर उतर जाएंगे, आसमान से सीधे उतरेंगे। दिया मैं खास तौर से मोदी जी तक कविता पहुंचाना चाह रहा हूं, बिल्कुल निर्भीक होकर के, और ये मोदी जी के हित में है। अगर हम उद्घाटन नहीं करेंगे उनके कुकृत्य का, किसी पापी के कर्मों का उद्घाटन नहीं होगा, तो पापी पाप से बाज नहीं आएगा, और बाज नहीं आएगा तो उसका दमन होगा फिर उसी पापी का गुरुओं के द्वारा। इसलिए उनकी सरकार का दमन ना हो, उनकी सरकार जीवंत रह सके, उनका तख्ता पलट ना हो, भारत में स्थिरता ना हो। मेरी एक कामना है मोदी जी से कि मोदी जी इन पे विचार करें, किसी इसको जनता की भावना समझे। कवि के मुंह से निकल रही है ये। दिया जहर रे किरसक, दिया जहर जबारे रे किरसक को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी। खेती ही मात्र सहारा थी, गिरी घटा हटा ली सीढ़ी भी, लिया मुँह का छीनने वाला रे किरसक कहो का बीड़ी भी। अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी हथकड़ी भी, अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी और हथकड़ी भी। दिया जहर कृषक को पिएंगी रे आगे अगली पीढ़ी भी। सपने में था नहीं पता मोदी है इतने घैड़ी भी, सपने में था नहीं पता मोदी निकलेंगे घैड़ी भी। अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी हथकड़ी भी, सपने में था नहीं पता मोदी है इतने घैड़ी भी। मोदी जी ने मान लई क्या फिर जा पगली दासी सुन, उठ चलो बुलावा आया है ओ एक एक भारतवासी सुन, भारत माँ का ये आमंत्रण। 100 बार कानूनों को पढ़ा है,
जो मुझे कंठस्थ हो गए हैं उन कानूनों को भी मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करके 100 बार पढ़ता हूं। उनमें एक कानूनों में एक पुस्तक नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है। कानून बहुत विशद है। आपने किसी वकील के यहाँ देखे होंगे कितने शास्त्र रखे होते हैं। तो एक दो कॉन्टेक्ट संविदा विधि का जहां तक सवाल है, मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का, एक एमएसपी पे लड़ाई है, एक संविदा पे लड़ाई है किसान की। और दर्द को सहन कर लेगा, लेकिन संविदा और एमएसपी के दर्द को किसी भी कीमत पे किसान सहन नहीं करेगा। मंडी बंद होने को किसी भी कीमत पे किसान सहन नहीं करेगा। कि जब संविदा यानी कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 पुस्तक है मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी है जो कक्षाओं में पढ़ाई जाती है बीए में, और उसकी मूल प्रति भी कम से कम 50-100 पेज की है, 100 पृष्ठों की है मूल प्रति भी, और वो 250, 300, 500 पृष्ठ की कॉपी है, किताब है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, इनको हिंदी में बोलते हैं, भारत की जनता समझ ले, संविदा फर्स्ट, संविदा सेकंड, जिसे बोलते हैं एक शब्द आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को पब्लिक ज्यादा जानती है, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट विषय को कम जानती है। कॉन्ट्रैक्ट को ठेके के मामले में समझती है, लेकिन उसमें भी संविदा लिखी जाती है, उसमें भी एग्रीमेंट होता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ठेके को। तो मैं भारत की जनता के सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोदी जी इस कॉन्ट्रैक्ट शब्द का उपहास उड़ा रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की कानून का उपहास उड़ा रहे हैं, और अतिक्रमण किया है। जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट विधि अपने आप में ही वो पहले से अप्लाई है, और जो लगभग 1 शतक 70 साल से तो भारत में चल रही है, उससे पहले चूंकि ये विधि कानून अंग्रेजों से आए थे, समझ रहे हो, उससे पहले भी संविदा की विधि थी, न्यायालय थे उनके भी, सुप्रीम कोर्ट 4 सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बनाए थे, समझ रहे। तो ये कुल मिलाकर के यह सैकड़ों साल की परीक्षित विधि है, 100 साल की परीक्षित है, वो अंग्रेजी काल में परीक्षित होगी थी। हमारे नेताओं ने उसको मान लिया था। नहीं जरूरी है विस्तार से जाना, जहां इतना 30-30 दिन भाषण चल रहे हैं, जहां इतना चल रहे हैं, तो ये मर्म की बात जानी चाहिए। मोदी जी भगवान नहीं हो जाएंगे, मोदी जी बड़े वक्ता नहीं हो जाएंगे, उनके प्रवक्ता सबसे बड़े वक्ता नहीं। धरती खाली नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, मोदी स्वयं मुझसे साक्षात कर लें, मोदी साक्षात कर लें, इससे भी संयत भाषा में मैं साक्षात करूंगा मोदी से। मोदी के जितने प्रवक्ता हो 7 व्यक्ति ले लीजिए और 7 बैठ जाइए, और अनंत साक्षात में कर सकता हूँ इस विषय पे, और तर्क संगत उसके लिए निष्पक्ष रूप से विधि विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, कम से कम 100 विधि विशेषज्ञ जो लॉटरी डाल के बुलाए जाएंगे, और वो तय करेंगे कि मोदी की जिरह सही है या हमारी जिरह सही है। जब वो 2 ग्रंथ हमारे संविदा के ऑलरेडी चल रहे हैं, 70 साल से भारत में परीक्षित हैं, और सैकड़ों साल से अंग्रेजी कार्यकाल में परीक्षित रहे, और 70 साल से उन पर अम्बेडकर जी ने मोहर लगा दी, वो कानून हमारे आज तक चल रहे हैं। जब वो परीक्षित कानून है, जो परिष्कृत भी होते रहे हैं, कानून में परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के जज नजीरों के माध्यम से करते रहे हैं। अगर कोई गलत है कानून, या कहीं कोई कुछ और एक्स्ट्रा देना होता है, तो वो देते रहे। पूर्ण परिष्कृत कानून 70 साल में, 18 साल में बालिग हो जाता है। 70 साल का कानून है मेरा, 70 साल का परीक्षित कानून, वो जो आज बिल्कुल वयोवृद्ध अवस्था में आ चुका है, पूर्ण परीक्षित हो चुका है, उस कानून को चुनौती मोदी जी दे रहे हैं अपने घमंड में, या अपने स्वार्थ में, या अंबानी अडानी उद्योगपतियों के लिए एग्रीमेंट कराना चाह रहे हैं। वहाँ एग्रीमेंट का कानून के एग्रीमेंट शब्द, कॉन्ट्रैक्ट शब्द की बात क्या जरूरत है देने की? क्या वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के वो नियम सब उजागर करें? जैसे मीडिया में सारी बातें, जैसे सारी रैलियों के बारे में वो उद्घाटन करते हैं, वो एक नियम बाकायदा मीडिया में, आपसे भी कहना मेरा, एक नियम मीडिया में डेली निकालिए उसे। हर व्यक्ति किसान को केवल बेड़ी बंधन है, और उद्योगपति के पक्ष पे हैं, किसी के इशारे पर ये सब चल रहे हैं, और अपनी गलत थ्योरी से चल। हमें यदि एग्रीमेंट करना होगा, यदि करना होगा, जिस किसान को भी करना होगा, आज भी सारे कारोबार में वो संविदा होते हैं उस कानून के तहत, और उसके मुकदमे सिविल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, समझ रहे हो, उसकी कोई अलग वो नहीं है, समझ रहे। तो हमारा कानून हमारा संविदा का है, हमें करना होगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट के लालच में ना बहकाएं। दूनी आए क्या 100 गुनी आए भी देंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए। जब करनी हो कुछ का आजाद है हम। मोदी जी लालच क्यों भरोसे रहे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करा के मैं उद्योगपति ने ला के दे रहा हूँ? ज्यादा से ज्यादा दे वो उद्योगपतियों की लिस्ट वहां दे दें, जिसको सरसों खरीदनी है, जिसको गेहूं खरीदना है, वो ब्लॉक पे या उसी मंडी में, उन्हीं मंडी में कोई प्लेटफॉर्म खोल दे, किसी प्रकार का डिजिटल प्रणाली के पक्षधर डिजिटल से ही खोल दे, मैनुअल खोल दे, रजिस्टर रख दे, और वो वहां बता दे, वह नाम पते लिख दे उनके, किसको क्या चाहिए, कौन किस कंपनी में सरसों जाती है, किस कंपनी। हालांकि गूगल बहुत है, लेकिन इसके अलावा पैरेलल वहाँ स्थानीय स्तर पर जो कहाँ से आए पढ़े लिखे किसान की बात सुनिए, तो ब्लॉक स्तर पे मोदी जी दे दें, वहाँ
ब्लॉक स्तर पर रजिस्टर वहां रख दे, हम वहां कर लेंगे। हम मोदी जी को दलाली नहीं देंगे। जिस दलाली की बात कहते हैं ये, जिन आड़तियों की बात कहते हैं, सुनिए उस दलाली की बात। मैं सहज कहता हूं, हम उन दलालों को रखेंगे। तथाकथित दलाल जिस दलाली की बात कहते हैं, हमारे आड़ती दलाल दलाल रहेंगे। वो जिंदाबाद हैं, वो माँ के सपूत है धरती माता के। यदि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग, कोई किसी की जमीन बिकवाता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, मोदी के बारे में नहीं कर रहा मैं आम प्रॉपर्टी डीलर की बात कर रहा हूँ। यदि किसी नीडेड व्यक्ति की कोई प्लॉट बिकवाता है, भूखंड बिकवाता है और प्रॉपर्टी डीलर कमीशन लेता है, यदि वहाँ फोर्जरी नहीं करता है और वो अपना धर्म का निर्वाह करते हुए कोई कमीशन लेता है 2% का, तो वो जायज है। वो दलाल भगवान भारत माता का सपूत है, भगवान का दूत है वो दलाल। ऐसे ही मंडी में 2% की, जो परसेंट की वो लेते हैं दलाली, बिल्कुल। तो हमारा काम कर रहे हैं हम। ये हमको बहका करके मोदी जी, तुमने सादा शब्दों की बात कर रहे हो, सादा शब्दों में सुन लीजिए। ये बहका रहे हैं कि मैं तुम्हारी दलाली मिटा दूंगा, बीच का पैसा तुम्हें मिल जाएगा। फिर तो हमारी लाई पताई भी तू दे दे, फिर तो हमारी गुड़ाई भी तू दे दे, फिर तो हमारा सब कुछ दे दे तू, बीच का पैसा। मोदी जी क्या हमें लाई पताई भी दे देंगे, क्या गुड़ाई भी दे देंगे? तो फिर जमीन ही ले ले। मैं नोएडा से आया हूँ, ना ईडी से डरता, ना किसी बीडी से डरता, ना किसी सीडी से डरता। मैं भगवान से डरता हूँ। आप सुन लीजिए मेरा परिचय। मैं 15-20 साल से बिल्कुल शांत बैठा हूँ, बिल्कुल शांत। और यही मेरी निश्चलता समझ लीजिए कि जब ये के साथ बहुत देश में व्यवस्थाएं होती हैं, मैं स्वयं दम तोड़ गया इस व्यवस्था के आगे। दम तोड़ने का मतलब ये नहीं कि हमेशा का तोड़ गया। मैं अपने किसी अवसर की तलाश में था कि जीवन में भगवान मुझे कोई अपनी सिद्धि साधना करूं और मैं उस बल से इस संसार की व्यवस्था को बदल सकूंगा। समझ रहे हो, मैं भी व्यवस्थावादी हूं। लेकिन सुनिए, रुकिए, इस क्रांतिकारी व्यक्ति का हृदय तोड़ दिया जब किसानों के पास में काले कानून बना दिए। और काले कानून बनकर भी मैं आज तक किसी मीडिया के सामने नहीं आया हूं। 17 साल पहले नोएडा में मैं इतना छपता था जो वहां के बीजेपी के मंत्री नहीं छपते थे। तथाकथित जब रामलहर में मंत्री जीते थे, उनकी विज्ञप्ति उठा के देख लो, मेरी विज्ञप्ति उठा के देख लो। मैंने एक विज्ञप्ति तक आज तक भी नहीं दी है। और आज पहली बार तुम आ गए हो मेरे पास। मैं केवल किसानों की चीज सुना रहा था, अपना दर्द। तुम मेरे पास चले आए हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।